जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी
दशम स्कंद, अध्याय 10 और श्लोक नंबर 40। यमन अर्जुन पेड़ों का उद्धार। श्री भगवान उवाच यातमं पूर्ववेत्ति तत् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमादन्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंसो अनुग्रहाकृतः। श्री भगवान उवाच यातमं पूर्ववेत्तत् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंसो अनुग्रहाकृता। श्री भगवान उवाच ज्ञातमं पूर्ववेत्तत् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंसो अनुग्रहाकृतः। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा ज्ञातम ज्ञात है मम मुझको पुरा भूतकाल में एव निस्संदेह एतत् यह घटना ऋषिणा नारद ऋषि से करुणा आत्मना तुम पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण यथ जो श्रीमद अंधयो जो भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त हो चुके थे, फलतः अंधे बन गए थे, वाग भी वाणी से या साप से, विभ्रंसः स्वर्गलोक से गिरकर यहाँ पर अर्जुन वृक्ष बनने के लिए अनुग्रहाकृतः तुम पर उन्होंने बहुत अनुग्रह किया है। अर्थ भगवान ने कहा परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपने श्राप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की।
मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। तात्पर्य, अब भगवान द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है कि भक्त का साफ अनुग्रह भी माना जाता है। जिस तरह कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्वमंगल रूप है, उसी तरह वैष्णव भी होता है। वह जो भी करता है वह हर एक के लिए शुभ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सारे भक्तों से आग्रह करते हैं थोड़ा हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम श्लोक पर चर्चा कर सकें। तो काफ़ी विशेष श्लोक है। क्योंकि नल गुबर और मणिग्रीव को इतना तो समझ में आ गया है कि भगवान ने कृपा करके हमको इस वृक्ष के शरीर से हमको मुक्त किया है। तो भगवान यहाँ क्लैरिफाई करते हैं। भगवान बोलते हैं कि सिर्फ मेरी कृपा नहीं है, ये नारद मुनि की कृपा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुक्त होने के बाद उनको लगे कि अरे नारद मुनि कितने भयंकर थे, हमको श्राप दे दिया। वो तो भगवान की कृपा है इसलिए हम मुक्त हो गए। ऐसा होगा तो फिर भक्त का आश्रय छूट जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, दोबारा क्लियर कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नारद मुनि की कृपा थी कि तुमको मेरे दर्शन मिले, लीलाओं को देखने का ये सुनहरा अवसर मिला। तो ये सब नारद मुनि की ही कृपा है। तो भगवान यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं। बल्कि भगवान भक्ति देने का पूरा अधिकार भक्त को ही देते हैं। तो भगवान पूरी तरह मुक्त हैं और भक्ति भी पूर्णतः मुक्त है।
तो भगवान किसी भी चीज के द्वारा बाध्य नहीं होते हैं। उपनिषदों में एक श्लोक आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य स आत्मा विवृते तनुं स्वाम। तो नायम आत्मा, आप आत्म साक्षात्कार को या परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, बड़े बड़े प्रवचन देके आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही भगवान को जान सकते हैं। ना मेधया, बुद्धि आपकी बहुत तेज है, उस तीव्र बुद्धि से आप तर्क लगाते हैं, तो उससे भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो न्याय शास्त्र को मानने वाले विद्वान हैं वो सोचते हैं कि अपनी बुद्धि के माध्यम से हम इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? तर्क के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए पेट दर्द है, तो पेट क्या है? पेट तो मात्र 24 तत्वों का बना हुआ है, किंतु हम तो 24 तत्व नहीं है, हम 24 तत्वों से भिन्न है। तो अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द हो रहा है, पर हम तो पेट नहीं है, तो हमको दर्द नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तर्क के माध्यम से वो अपने आप को दुखों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं कि तर्क के माध्यम से आप किसी भी दुख को मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? ना मेधया, आप अपनी बुद्धि से भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना बहुना श्रुते ना, श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों को पढ़कर भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कैसे प्राप्त कर सकता है? तर्क से नहीं कर सकता है, प्रवचन देके नहीं कर सकता है, श्रुति स्मृतियों को पढ़ के भी नहीं कर सकता है, तो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वो क्या बोलते हैं? यस्से से आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। तो जिसको भगवान अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या जिसको साक्षात्कार देना चाहते हैं, वही भगवान को समझ सकता है, वही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये कृपा का मार्ग है। तो भगवान जिसको चाहते हैं उसको कृपा दे सकते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं नहीं देंगे। तो जिसके सामने प्रकट होना चाहते हैं उसके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो जब हम कोटा में तैयारी कर रहे थे IIT की, वहाँ पे बहुत फेमस टीचर थे हम लोगों के टाइम पे, अभी उतने फेमस नहीं, सबका समय आता है, VK बंसल। तो भारत के जाने माने अध्यापकों में से एक थे मैथमेटिक्स के। तो वो अपनी कहानी बताते हैं। जब वो JK कंपनी में काम करते थे, जो कि बंद हो गई, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ने आत्महत्या कर ली। वो बोलते हम भाग्यशाली, हमको पढ़ाना आता, इसलिए हमने पढ़ाने लगे। तो वो बताते हैं कि वो जब JK कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनके साथ का एक फ्रेंड था, ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, इनको बहुत काम करना पड़ता था। और कह रहे कि सिर्फ पूरे फैक्ट्री में इनके लिए सिर्फ एक बेंच पड़ी रहती थी, बहुत थक गए हैं तो बैठ सकते हैं। तो बोले थे बहुत मेहनत कर रहे थे। एक बार मेहनत करने के बाद में थके हुए थे, सोचा कि थोड़ा देर लेट जाते हैं। तो जैसे ही लेटे बॉस आ गया, बोला कि लेटा हुआ है, तो कंप्लेन हो गई उनकी। बोले कि ये काम में लेटा रहता है। तो बोले क्या भाग्य खराब था, 5 मिनट के लिए लेटे नहीं, कंप्लेन हो गई। तो बॉस ने, उनका जो बॉस था उसने बुलाया, बोले क्या है ये, सुना है तुम काम पे लेटे रहते हो। तो बोले नो सर, आई वॉज स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली। तो आई वॉज स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब मैं फिर भी अटेंटिव था, काम कर देख रहा था मैं। आई वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये सब जो कांड हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एक फ्रेंड था, वो बोले थे हमारा आधा काम भी नहीं करता था, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ।
फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया, बॉस के पास गया, बोले ये क्या है सर, मैं सुबह से शाम तक खटता रहता हूँ, ये आपको पता ही है ज़्यादा काम नहीं करता है, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बोले कि उसके उनके बॉस ने उत्तर दिया, हम अपने गधों को काजू खिलाते हैं, तुमको क्या। हम अपने गधों को काजू खिलाते हैं, तुमको क्या। मतलब ये प्राइवेट कंपनी आप डिमांड नहीं कर सकते, जिसको देना होगा उसको प्रमोशन देंगे, जिसको नहीं देना वो नहीं दे सकते। कोई आप जबरदस्ती थोड़ा ना कि प्रमोशन देना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से भगवान के पास सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं, आप बहस नहीं कर सकते हैं कि अरे मेरा उद्धार नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका हो गया। तो तस्से से आत्मा विवृते तनु स्वाम, तो वो भगवान जिसके सामने प्रकट होना चाहते हैं उसके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो भले ही रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन भगवान उससे बाध्य नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से कैसे हैं, मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो हम लोग भी कुछ कुछ हद तक कभी कभी सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं या कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट कंट्रोलर्स हैं। हम भगवान पे निर्भर हैं अपने कंट्रोल के लिए। तो भगवान जितना नियंत्रण देते हैं, हम उतना ही नियंत्रण, चीज़ों को नियंत्रण के अंदर रख सकते हैं, लेकिन भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। तो ये हमारे में और भगवान में अंतर है। भगवान जितनी शक्ति देते हैं हम उतना ही नियंत्रण कर सकते हैं, और जितने समय तक देते हैं उतना ही कर सकते हैं, उस समय तक ही कर सकते हैं। जब तक भगवान ने हमको अपना नियंत्रण में दिया हुआ है कि जो चाहो खा सकते हो और जितना चाहो पचा सकते हो, जितने समय तक दिया है उतने समय तक ही लागू होता है। समय समाप्त होने के बाद में चीज़ें पचती नहीं है, तो समय होता है, बल्कि खाने के लिए भी। अभी तो हम लोग बहुत कुछ एज्यूम करके रखते हैं। एज्यूम मतलब मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, ए एस एस यू एंड मी, एज्यूम। तो हम लोग एज्यूम करके रखते हैं कि अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब उम्र हो जाती है तब समझ में आता है कि चीज़ें कैसे नियंत्रण में दी गई थी, और एज होने के साथ में वो धीरे धीरे करके नियंत्रण वापस ले लिया जाता है। इसलिए बुढ़ापा बहुत अच्छा समय है आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने का। तो भगवान देते हैं, मौका देते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो सेब खा रहा था जैसे हम खाते हैं। सेब तो कितनी बार खाते हैं, मुंह में लिया खा लिया, कौन सी बड़ी बात है। तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है सेब खा रहा था, इसमें बड़ी खास बात क्या है। लेकिन जैसे ही उसने सेब मुंह में रखा और सेब को बाहर निकाला, देखा दांत गायब हो गया। वो बेचारा ढूंढ रहा था कि सेब में दांत कहाँ गया है। तो जब तक दांत एकदम मजबूत हैं, व्यक्ति जवान होता है, तब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि चीज़ें हमारे नियंत्रण में दी गई हैं कुछ अवधि के लिए, और व्यक्ति अपने आप को बड़ा बड़ा नियंत्रण करता समझ बैठता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में है। अरे शरीर भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो बुढ़ापे के साथ में आप खाएंगे, पक्का नहीं रहता है कि खा पाएंगे या फिर दांत ही गायब हो जाएगा। एक बार चीज़ पेट में जाती है, पक्का नहीं रहता है कि बाहर आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो पता लगे कई बार इतनी बाहर आने लगती है कि उसमें भी नियंत्रण नहीं रहता है। कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, धारा लगी रहती है। तो उस तरह से हम लोग भगवान के पे निर्भर हैं अपने नियंत्रण के लिए। कुछ चीज़ें हम नियंत्रण में रख सकते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब चाहें, जैसा चाहें, जितने समय तक चाहें, उतना चीज़ नियंत्रण में रख सकते हैं, और रखते हैं। हर चीज़ उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान ऋषभदेव के रूप में आए, इंद्रदेव ने सोचा अरे मेरी ख्याति ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, थोड़ा सा दिखाते हैं इनको मैं कौन हूँ। तो बारिश नहीं की। ऋषभदेव ने बोला कि
थोड़ा सा इसको माया से बाहर लेके आते हैं, तो बिना इंद्र की मदद के ही बारिश कर दी, इंद्र तुरंत नम्र हो गया। तो उस तरह से भगवान जब चाहें वो कर सकते हैं। भगवान के लिए भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी इल्यूजन में रखते हैं कि हाँ आपकी सहायता की आवश्यकता है, ताकि लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से भगवान कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, और जिसके सामने चाहें उसके सामने प्रकट हो सकते हैं, जिसको जो साक्षात्कार लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो भगवान पर निर्भर करता है। तो भगवान जैसे स्वतंत्र है, उसी तरह से भगवान की भक्ति भी कैसी है, स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में श्लोक आता है, यदृक्षया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु या पुमान ना निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा। तो यदृक्षया मत कथा दो, किसी तरीके से व्यक्ति को क्या मिल जाता है, मेरी कथा में स्वाद मिल जाता है। जात श्रद्धस्तु या पुमान, तो ऐसे व्यक्ति को अगर मेरे श्रवण में, मेरी कथा के श्रवण में किसी तरीके से क्या आ जाता है, रुचि आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है। ना निर्विन्नो नाति सक्तो, ना ही वो बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त है और ना ही बहुत ज्यादा विरक्त है। भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा, वो व्यक्ति भक्ति करने के लायक हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यद रिक्षया, मतलब किसी तरीके से। तो वो किसी तरीके से कैसे होता है? तो कई लोग बोलते हैं कि ये सब पुण्य कर्मों के फल से है। तो भागवतम में और भी श्लोक आते हैं कि कैसे किसी भी पुण्य, भौतिक पुण्य कर्मों के द्वारा आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने हनुमान जी की प्रार्थना बताई थी पहले भी। तो ना वांग न बुद्धि ना कृत्यो से हेतु यनोपि विशिष्टान अपि नो वनो कसस चकार सक्के बत लक्ष्मणा जा। तो ना ही अच्छे बोलने के कारण, ना अच्छी बुद्धि के कारण, ना अच्छी आकृति के कारण, तो किसी भी सौभाग्य के कारण आप अपनी मित्रता किसी को नहीं देते हैं। इसका मतलब भक्ति किसी भी सौभाग्य के कारण नहीं मिलती है, किसी भी भौतिक पुण्य के कारण नहीं मिलती है। तो उससे कारण भी नहीं मिलती है तो कैसे मिलती है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की जिस पे कृपा होती है उसी को भक्ति मिलती है। अगर आप भारत में जाएंगे, ट्रेन में जब भक्त लोग जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है इसलिए जप कर रहे हैं आराम से, पता नहीं हम पर कब कृपा हुई। तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि भगवान की कृपा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, समो हम सर्वभूतेषु न मैं देशु अस्ति न प्रिया। तो मैं सबके लिए समान हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना किसी से प्रेम करता हूं। पर ये भजन की माम भक्ता मैं तो तेसु चाहता हूं। लेकिन जो मेरा भजन करता है उसको मेरा विशेष अनुग्रह या फेवर मिलता है। तो उस तरह से भगवान समान है, लेकिन भगवान की भक्ति करने का मौका हर किसी को मिलता है। उसके हिसाब से भगवान कैसे हैं, इम्पार्शियल है। वो किसी से, भले भगवान भक्त वात्सल्य हैं, लेकिन कोई भी भक्त बन सकता है। और क्योंकि कोई भी भक्त बन सकता है मतलब कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। और जब कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है तो ऐसा क्यों होता है किसी को भक्ति मिलती है किसी को नहीं मिलती है? तो कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं ये खुद की क्वालिफिकेशन है, कौन लेता है कौन नहीं ग्रहण करता है। एक हद तक ठीक है। तो भगवान की तुलना की गई है बारिश से। तो जब बारिश होती है तो बारिश समान रूप से सब जगह होती है। लेकिन अगर बारिश का पानी नीम के पौधे पे गिरता है तो उसको भी क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और फिर जब नीम का पेड़ बड़ा होता है उसमें से निमोरी निकलती है। और निमोरी कैसी होती है, कड़वी होती है।
बबूल के पेड़ पे गिरता है तो बबूल से सब कांटे निकलते हैं, तो चुभते हैं, यानी उसका भी लाभ है। आप दातुन बना सकते हैं बबूल की, और कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। और यदि आम के पेड़ पे गिरता है तो उसमें खट्टे मीठे आम निकलते हैं, पहले खट्टे होते हैं बाद में मीठे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम के ऊपर खट्टी मीठी बारिश हो रही है और बबूल के पेड़ पे कटीली बारिश हो रही है और नीम के पेड़ पे कड़वी बारिश हो रही है। बारिश एक जैसी है, लेकिन पौधे पे निर्भर करता है कि वो कैसा आउटपुट देता है, तो ये सब पौधे पे निर्भर करता है। तो इस तरह से हालांकि व्यक्ति की रिसेप्टिविटी है, फिर भी हम देखते हैं कि किसी किसी को विशेष कृपा मिल जाती, किसी किसी को नहीं मिलती है। एक बार लोग पूछते हैं, अरे अजामिल को मिल गया, इसको मिल गया, उसको मिल गया, क्या है, हम तो सोच सोच घिसते रहते हैं, हमको नहीं मिला है। अभी तक एक भी ना यमदूत देखा है ना विष्णुदूत देखा है। तो उस तरह से ये भी बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है। तो भगवान भक्ति किसी को भी दे सकते हैं, भगवान समान है, और कोई भौतिक उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा कैसा है, किसी को भक्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं माधव का जन्म के पहले चैप्टर में कि वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भगवान स्वयं भक्ति नहीं लेते हैं। भगवान भक्ति देने का अधिकार देते हैं अपने भक्त को, जो कि मध्यम अधिकारी है, और जो मध्यम अधिकारी है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वो भेदभाव करता है। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, भक्ति का कोई कॉज नहीं है, भक्ति का कोई कारण नहीं है, और भक्ति भी समान रूप से सबको मिलती है। लेकिन ये जो मध्यम अधिकारी है, ये क्या करता है, ये भेदभाव करता है। ईश्वर तदनेशु बाल शेषु दुष्टुचा प्रेम मैत्री कृपा अपोक्षा या करोति समध्यमा। तो ईश्वर से वो क्या करता है, प्रेम। तद अधीनेशु, जो ईश्वर के अधीन भक्त हैं, उनसे मैत्री करता है। बाल शिशु, जो लोग बालक जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं, इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, उन पे क्या करता है, उन पे भक्ति की कृपा करता है। लेकिन जो द्वेषी लोग हैं, बाल शिशु दुष्टुषा, मतलब जो द्वेषी लोग हैं, उनकी क्या करता है, उपेक्षा कर देता है। तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बालक जैसा है, निर्दोष है, ये भक्ति को आराम से ग्रहण कर सकता है, उसको भक्ति देता है। और जो लगता है कि ये द्वेषी व्यक्ति है, भक्ति को ग्रहण नहीं करेगा, उसको भक्ति नहीं देता है। तो वो क्या करता है, पार्शियलिटी करता है। पार्शियलिटी मतलब वो पार्शियलिटी नहीं है हिसाब से, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। तो उस तरह से मध्यम अधिकारी के हृदय में जो भक्ति होती है, वो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो भक्ति का आस्वादन कर रहा है। वो आस्वादन कर रहा है कैसे, भक्तों के बीच में रह के जब हम हरि कथा या हरि कीर्तन करते हैं तो कितना आनंद आता है। इसलिए आवश्यक है भक्तों के बीच में हरि कथा और हरि कीर्तन करना। नहीं करेंगे तो हमको भी लगेगा कि अरे ये आनंद नहीं है। जब हम करते हैं तो आनंद आता है, तो वो फिर वो उस आनंद को बांटना चाहता है। तो भक्ति के कारण क्या होती है, हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, और फिर वो भक्ति दूसरे को देना चाहता है, और इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। जो व्यक्ति रिसेप्टिव है उनको देता है, जो सज्जन है उनको देता है, और जो द्वेषी हैं उनको नहीं देता है। इस तरह से किसी को भक्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। लेकिन भक्ति ही भक्ति का कारण है, भक्त्या संजायते भक्त्या। तो वो भक्ति जो मध्यम अधिकारी के हृदय में छिपी हुई है, वो जाके दूसरे के हृदय में प्रवेश करती है मध्यम अधिकारी के द्वारा। तो इस तरह से भगवान भक्ति बांटने की जो का अधिकार है वो किसको देते हैं, भक्त को देते हैं। भगवान स्वयं भी भक्ति डायरेक्टली नहीं देते हैं, पूरा अधिकार भक्त को ही देते हैं। तो इस तरह से हम भक्त को समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी वैल्यू है।
बल्कि भक्त क्या करता है, जो लोग भक्ति के लायक नहीं होते हैं उनको भी लायक बना देता है। तो अभी क्लास में हमने 11वें स्कंद से जो श्लोक बताया था, यदृक्षया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु अपमान। तो किसी तरह से व्यक्ति को श्रद्धा आ जाती है भगवान की कथा सुनने में, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन कई बार क्या होता है, जात श्रद्धस्तु अपमान ना निर्विन्नो ना अतिशक्तो। तो या तो भौतिक पदार्थों से या फिर भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, या जिसको बहुत ज्यादा अनासक्ति होती है, तो वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है। जिसको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है वो उसकी बुद्धि भक्ति की ओर जाती ही नहीं है, क्योंकि कम से कम एक कदम तो उठाना पड़ेगा, तब तो कुछ स्वाद मिलेगा। तो कई बार लोग इतना ज्यादा भौतिक चीजों में डूबे होते हैं कि भक्ति दिखती नहीं है, सब कुछ उनकी दृष्टि ही वैसी हो जाती है। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे कि जब वो दामोदर आरती किसी घर में कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वहां पे आंसू बहने लगा। तो भक्त को लगा, रे भाई इसके अंदर श्रद्धा है। उससे थोड़ा बात की, बोले क्या हुआ? कहते हैं आपके जैसी हमने दामोदर जी को देखा ना, हमको अपने नाती याद आ गया। हमारा नाती भी ऐसे ही रोता है, शैतानी करता है। आप जो जो कथा बता रहे थे बस हमको नाती ही याद आ रहा था, और कोई याद ही नहीं आ रहा था। उसको याद करते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो भक्त बोले, ले भाई उल्टा होना चाहिए, भौतिक पदार्थों को चीजों को देख के भगवान की याद आनी चाहिए। ये भगवान को देख के भौतिक पदार्थों को याद कर रहा है। तो जब लोग इतना ज्यादा आसक्त होते हैं तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। या फिर जो बहुत ज्यादा अनासक्त है, तो जो लोग भौतिक रिश्तों से बहुत जले हुए हैं, भुने हुए हैं, वो कुछ भी देखते हैं कि कुछ भी वैरायटी है, वैरायटी देख के ही डर जाते हैं। तो कई बार कुछ लोग होते हैं, किसी ने धोखा दिया है जीवन में, दिल टूट गया है, धोखा दिया है, तो ऐसे लोगों से बोलिए कि आप भक्तों के संग में आइए रिश्ता बनाइए, तो इतना डरे रहते हैं कि भक्तों के संग में आते ही नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कोई भौतिक संबंध नहीं रखना है, तो उनको पता नहीं है कि आध्यात्मिक संबंध जैसा भी कुछ होता है। तो फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी भक्ति नहीं ले पाते हैं। तो वो इतना ज्यादा कन्विंस होते हैं अपने फिलॉसफी के बारे में कि भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेन में हम एक व्यक्ति को मिले थे, तो उसको हमने बोला कि देखिए हाँ आप भक्ति करिए, बहुत आनंद आएगा। तो बोले आपने तो पूरा संसार त्याग दिया है। हमने कहा देखिए कुछ मिल रहा है तभी तो त्यागा है ना, मूर्ख थोड़ी ना है। तो बोले नहीं, हम तो सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में सब ऐसे ही हो जाता है। तो बोले आश्रम में कितने साल से हैं? उसने 2-3 साल हुआ था। हमने 2-3 साल से हैं। कह रहे बस 1-2 साल और बस सब खराब लगने लगेगा, हम सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं दुनिया। तो अपनी फिलॉसफी में इतना कन्विंस था कि उसको लग रहा था दुनिया बिल्कुल बेकार है, कहीं कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। तो इस तरह से ऐसे लोग भी, उनके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ना निर्विन्नो मतलब बहुत ज्यादा एकदम। तो वो क्वालिफिकेशन कौन देता है? वो भी एक भक्ति ही देता है। तो दीक्षा के समय क्या होता है? दीक्षा के समय उतने पाप नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के कि उसका बहुत ज्यादा अनासक्ति है या बहुत ज्यादा आसक्ति है, दोनों खत्म हो जाते हैं। तो दीक्षा के समय कहते हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है चर्चा के इस्कॉन के अंदर कि अगर पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम सफर क्यों करते हैं? फिर उसके लिए लोग अलग अलग
रीजन देते हैं। तो पाप कितने नष्ट होते हैं कि जो हमको भक्ति करने से रोक रहे हैं उतने पाप नष्ट हो जाते हैं। बाकी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो क्वालिफिकेशन भी कौन देता है? वो भक्ति देता है। तो भगवान भक्त को इतना अधिकार देके रखते हैं कि जिसको चाहे भक्ति दे सकता है, और वो भक्त क्वालिफाई कर देता है ताकि आप भक्ति की शुरुआत कर सकें। और बाद में भी भजन जो भी है वो भक्तों की कृपा से ही मिलता है। तो इस तरह से भगवान पूरा अधिकार उद्धार करने का किसको देते हैं? भक्तों को देते हैं। और वही भगवान यहां पर समझा रहे हैं किसको? नलकूबर और मणिग्रीव को। कह रहे तुम्हारा उद्धार किसके कारण हुआ? नारद मुनि के कारण। तो नारद मुनि ने देखा कि ये जो कुबेर के दोनों पुत्र हैं वो इंद्रिय तृप्ति से इतने ज्यादा लिप्त हैं कि लगता नहीं कि ये कभी भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि मदिरा पान करके कहां थे वो? तो गंगा नदी में थे, अलकनंदा। तो अलकनंदा में वहां मंदाकिनी गंगा। तो मंदाकिनी गंगा में वहां पर थे। तो पहली बात तो शिव जी का स्थान है, वो शिव जी का उद्यान था। ऊपर से मंदाकिनी गंगा में वहां पर प्रवेश किए हुए थे। तो कहते हैं गंगा में लोग स्नान करने जाते हैं पाप धुलने के लिए, कि गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये गंगा के अंदर रह के ही पाप कर रहे थे। तो मदरा पिए हुए थे, सारी अप्सराओं के साथ में खेल रहे थे। और वो तो फिर भी ठीक है, जब नारद मुनि वहां पर आते हैं तो जो अप्सराएं थी वो तन ढकने लगती हैं। पर ये इतने निर्लज्ज होकर बैठे हुए थे कि तन ढकने का विचार भी मन में नहीं आया। कम से कम इंस्पिरेशन ले लेते दूसरे से कि सब तन ढक रहे हैं, कम से कम हम ढक लेंगे। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इतने ज्यादा मग्न थे कि तन ढकने का विचार भी उनके मन में नहीं आया। तब नारद मुनि ने कहा कि भाई इनका कोई चांस नहीं, इनका उद्धार नहीं होने वाला है। महाविष्णु बार बार सांस अंदर लेते बाहर लेते रहेंगे, मतलब सृष्टि का सृजन और संहार होता रहेगा, पर इनका नहीं होने वाला कुछ। इनका तो बहुत हालत खराब है। तब वो विचार करने लगे, बोले कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है? जब पनिशमेंट थोड़ा स्ट्रांग होगा तभी उद्धार होगा। लेकिन मात्र व्यक्ति पनिशमेंट से नहीं सुधरता है, साथ में उसको क्या चाहिए? उसको आकर्षण चाहिए भगवान की ओर। तो यदि वो भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, भक्तों के सानिध्य में रहता है, तब उसके उद्धार का कुछ चांस है। तो नारद मुनि इसलिए बहुत इंटेलिजेंट प्लान बनाते हैं। उसी चेतना में उनको पेड़ों के सदी में रखते हैं, जिससे उनको महसूस हो सके कि कितना दुख है। और फिर कहाँ रखते हैं? वहां पे ब्रजवासियों और ब्रजभूमि के संपर्क में उनको रखते हैं। तो धाम का संपर्क था और इतने सारे भक्तों का संपर्क था। तो इतने हजारों लाखों वर्षों तक वो भक्तों के संपर्क में रहते हैं और देखते हैं कि भक्ति में क्या आनंद है, भक्तों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो स्वयं की स्थिति पे वो विचार कर पा रहे थे उस दुख के कारण, और साथ में क्या कर पा रहे थे? वो भक्तों के संग भी कर पा रहे थे। तो अभी ब्रजवासी होंगे तो ब्रजवासी सारे कीर्तन वगैरह करते होंगे तो सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि चेतना वैसी की वैसी थी देवताओं वाली। तो इस तरह से वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। और फिर अंतिम समय आता है जब कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और नंदागन में उनको भगवान की सारी बाल लीलाओं का दर्शन करने का मौका मिलता है। तो तब तक वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। अन्यथा दुर्योधन जैसे होते कि भाई विराट रूप भी दिखा दिया तो बोला कि माया है, क्योंकि दुर्योधन प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन नारद मुनि ने प्रिपेयर करके रखा हुआ था उनको।
तो उस तरह से नारद मुनि की कृपा के कारण उनको वो सौभाग्य मिला जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों ऋषि मुनि लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। तो वो सौभाग्य नंद कुमार मणिग्रीव को मिला। तो हालांकि उनको लाखों हजारों लाखों वर्षों तक उस शरीर में रहना पड़ा, एक वृक्ष के शरीर में, तो वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन ऋषिगण तो स्वतः ही वो तपस्या करते हैं हजारों लाखों वर्षों तक। इसलिए उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने का मौका मिलता है। तो वो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे नारद मुनि की कृपा से ही तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो कनिष्ठ अधिकारी ही रह जाएंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी का भगवान के प्रति आकर्षण होता है, पर भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता है कनिष्ठ अधिकारी का। अर्चायाम एव हरे श्रद्धायाम क्या पूजायाम श्रद्धेयते ना तद भक्तिषु चान्येषु सा भक्ता पार्वतस्म कर। तो उसका जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका अर्चा विग्रह से बहुत उसकी प्रति श्रद्धा होती है। पूजायाम श्रद्धेयते, तो अर्चा विग्रह